फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, केवीएस, सी टेट, सुपर टेट, सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बनने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है? शुद्ध तत्व कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है, शुद्ध मिश्रण या फिर शुद्ध तरल? क्या कहा जाता है जब एक निश्चित अनुपात के संयोजन से जो पदार्थ बनता है दो या अधिक तत्वों के मिलने से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिश्रण। ये जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयुक्त सामग्री क्या है? टंगस्टन, नाइक्रोम, कांसा या इस्पात? जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें इनमें से कौन सी सामग्री यूज होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइक्रोम। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तपेदिक का प्रेरक एजेंट है? स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, साल्मोनेला या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोबैक्टीरियम। ये जो होता है ये तपेदिक जो रोग होता है उसका एक प्रेरक एजेंट है। नेक्स्ट है, मछली का श्वसन अंग कौन सा है? कान, त्वचा, गिल या फिर फेफड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिल। जो मछलियाँ होती हैं वे गिल की सहायता से अब सांस लेती हैं, मीन्स की जो उनका श्वसन क्रिया होता है वो गिल के थ्रू होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर बोरान? कौन सा है जो कि पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व का कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोरान। ये जो बोरान होता है ये पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। नेक्स्ट है, गांठ युक्त जड़ें सामान्यतः किस पौधे में पाई जाती हैं? जो मीन्स की जो गांठ वाली जो जड़ होती है वो किस पौधे में पाई जाती है? परजीवी पौधे में, अधिपादप पौधे में, दलहन पौधे में या फिर जलीय पौधे में? किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दलहन पौधा। दलहन पौधे में गांठ युक्त जड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, पर्णहरित में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर बेरिलियम? कौन सा तत्व है जो कि पर्णहरित पौधे में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम होता है वह पर्णहरित पौधे में वो पर्णहरित पौधे में होता है, मीन्स उसमें जो तत्व होता है वो मैग्नीशियम तत्व होता है। नेक्स्ट है, पौधे जो केवल प्रकाश में अच्छी वृद्धि कर पाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? जो पौधे केवल प्रकाश के कारण बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? सैकियोफिलस, जेरोफाइट, हेलियोफाइट्स या फिर एपीफाइट्स? किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं वे प्रकाश में अच्छी तरह से वृद्धि कर पाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन, फ़ारेनहाइट, रेडियम या फिर सेल्सियस? क्या है जो कि थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केल्विन। ये जो केल्विन है ये थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है, छाया तब बनती है जब कोई वस्तु डैश वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। अपारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु, चमकदार वस्तु या फिर उपरोक्त सभी? जब किसी चीज़ का शैडो बनता है तो वो क्यों बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपारदर्शी। छाया तभी बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है, तभी उस चीज़ का शैडो बनता है। नेक्स्ट है, ज्वलनशील गैस। ज्वलनशील गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और गैर ज्वलनशील गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ज्वलनशील गैस कौन कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। और जो गैर ज्वलनशील गैस है तो उसमें क्या है? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मिश्रण होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? लेजर स्टार गैस, ब्रीडिंग
प्रोड्यूसर गैस या फिर लॉफिंग गैस, किस नाम से जाना जाता है ये जो मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तापमान, सुगंध, आपेक्षिक आर्द्रता या फिर दबाव, किसे मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपेक्षिक आर्द्रता। ये जो आर्द्रता होती है उसे मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, वे तरंगे जो निर्वात में फैल सकती हैं क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंग, विपरीत तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग या फिर कोई नहीं। जो तरंगे निर्वात में फैलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये जो निर्वात में फैल जाती हैं उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। निम्न में से दूध किसका उदाहरण है? कोलाइडियल विलियन का, पायसन का या फिर एयर विलियन का, किसका उदाहरण है? दूध किस कैटेगरी में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पायसन। हमारा जो दूध होता है, जो दूध हम लोग पीते हैं, वो पायसन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है, कोहरा, बादल और धुंध किसके कारण होते हैं? ठोस, फॉर्म, जेल या फिर एरोसॉल, किसके उदाहरण हैं? जो कोहरा होता है, जो बादल काफ़ी घने हो जाते हैं या धुंध आ जाता है, तो ये किसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं? मीन्स कि किसके एग्जाम्पल हैं? ठोस सॉल के हैं, फॉर्म के हैं, जेल के हैं या फिर एरोसॉल के हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एरोसॉल। ये एरोसॉल के एग्जाम्पल हैं। च्युइंगम किससे बनता है? रेजिन, टेनिन, लेटेक्स या फिर गम, किससे बनता है? जो च्युइंगम हम लोग खाते हैं वो किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेटेक्स। जो च्युइंगम बनता है वो लेटेक्स से बनता है। नेक्स्ट है, चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से किसकी कमी हो जाती है? विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन सी या फिर एल्ब्यूमिन, किसकी कमी हो जाती है चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से? जब हम लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, काफ़ी लोग चार कप से ज़्यादा चाय पीते हैं, तो उनके बॉडी में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी के इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विटामिन उष्मा से आसानी से नष्ट किया जा सकता है? राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टेकोफेरॉल या फिर थियामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि उष्मा के द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को उष्मा से आसानी से नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, स्कर्वी, बेरी या फिर खून की कमी। जो विटामिन 6 होता है, उसके विटामिन B6 की कमी से, जो हमारा बी कैटेगरी में विटामिन B6 है, उसकी कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खून की कमी हो जाती है। जब विटामिन B6 की कमी होती है मनुष्य के शरीर में तो खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, लॉक्जा किसकी रोगजनित अवस्था है? डिप्थीरिया की अवस्था है, पोलियो की अवस्था है, लकवा की या फिर टिटनेस की, ये किसकी अवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये टिटनेस की ये एक स्टेज है। लॉक्जा जो स्टेज है वो किसका स्टेज है? तो ये टिटनेस का एक स्टेज है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सा गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग डे बाई डे बढ़ता जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? पेल्विस, मेडुला, नेफ्रॉन या फिर कोटेक्स, क्या कहलाता है? तो जो किडनी का जो बाहरी भाग होता है वो ऑप्शन डी, कोटेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटेक्स। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सोडियम, कौन सा है जो कि क्षारीय मृदा धातु नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम। ये जो सोडियम होता है वो क्षारीय मृदा धातु की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट है, जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है,
बेरियम क्लोराइड बनता है या फिर बेरियम सल्फेट बनता है? क्या होता है जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेरियम सल्फेट। इससे क्या बनता है जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को विलयन किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो इसमें क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका घोल उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, दूध, सिरका या फिर नींबू का रस? किसका इस्तेमाल किया जाता है जब मधुमक्खी का डंक लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से जो मधुमक्खी का डंक होता है, मीन्स कि जो मधुमक्खी जो अपना एसिड छोड़ती है अपने डंक के थ्रू, अगर उस पर बेकिंग सोडा को अगर रब कर दिया जाता है तो काफ़ी हद तक आराम मिलता है। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर के कार्य का करने का सिद्धांत है? सेल्फ इंडक्शन, परस्पर इंडक्शन, जनरेटर या फिर इन्वर्टर? किस सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परस्पर इंडक्शन। परस्पर इंडक्शन के सिद्धांत पर एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। नेक्स्ट है, नींद की बीमारी रोग का वाहक क्या है? मीन्स की जो नींद की बीमारी होती है उस रोग का वाहक कौन सा है? सैंड मक्खी है, घरेलू मक्खी है, फल मक्खी है या फिर सीसी मक्खी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी जो होता है वह नींद की बीमारी के लिए वाहक का कार्य करता है, मीन्स इसी की वजह से नींद की बीमारी होती है। फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। इसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड भी हैं, तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।